देखिए हमारा अब अगला टॉपिक जो है इस चैप्टर का वो है इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। इलेक्ट्रिक करंट अब एक नया टर्म आया हमारे सामने, इसको समझने का प्रयास करते हैं। द फ्लो ऑफ वाटर इन रिवर्स एंड कैनाल्स इज नोन एज वाटर करंट। भाई रिवर और कैनाल में वाटर फ्लो होता है, इसलिए हम उसे वाटर करंट कहते हैं। सिमिलरली द फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। कंडक्टर का मतलब होता है सॉलिड चीजें, ठीक है, मेटेलिक चीजें। जो भी मेटेलिक चीजें होती हैं उनको हम कंडक्टर कह सकते हैं, जिसमें करंट फ्लो हो सकती है, ठीक है। तो वही चीज कह रहा है कि द फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। जैसे नदियों और तालाबों में पानी फ्लो होता है तो उसे वाटर करंट कहे, इसी तरह किसी कंडक्टर में जब चार्ज फ्लो होता है तो उसे इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इन ए मेटेलिक कंडक्टर, जैसे किसी तार में, वायर में, ईच एटम हैज वन और मोर देन वन लूज बाउंड इलेक्ट्रॉन। कोई भी मेटेलिक कंडक्टर आप लेंगे तो जैसे इसने एग्जांपल लिया वायर का, इस तरह और कोई भी मेटेलिक कंडक्टर ले लें, लोहे का सामान ले लें, तो उसमें जो जिन एटम से वो मिलकर बना है, हर एक एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन, जो कि जिस पर न्यूक्लियस की बहुत कम फोर्स लगता है, वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, अपने एटम के ऑर्बिट को छोड़ देता है, न्यूक्लियस से फ्री हो जाता है। देख रहे हैं, ईच एटम हैज वन और मोर देन वन लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। तो जो इलेक्ट्रॉन्स आउटर ऑर्बिट से बाहर निकल जाते हैं उनको लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। These loosely bound electrons are considered as free electrons and they can move from one part to another part of the conductor. ये फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में किसी भी पार्ट तक कंडक्टर के मूव कर सकते हैं फ्रीली। द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए मेटेलिक कंडक्टर हैव नेगेटिव साइंस। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पर क्या, कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। हम लोगों ने इसको समझ भी चुका है कि इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है। सिंस फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव थ्रू आउट द कंडक्टर, चूंकि पूरे कंडक्टर में ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स बड़ी तेजी से मूव करते रहते हैं, सो दे आर द चार्ज कैरियर्स, इसलिए ये चार्ज कैरियर्स होते हैं, करंट को फ्लो कराने वाले कैरियर्स, सामान। आप समझ सकते हैं कि यही वो वाहक हैं जो करंट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं, इसलिए इन्हें चार्ज कैरियर कहते हैं। कोई सामान जो ढोता है उसी को ना कैरियर कहते हैं। कार के ऊपर जो कैरियर होता है, साइकिल के पीछे कैरियर होता है, बाइक में कैरियर होता है, तो सामान ढोने वाला ही ना। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये चार्ज कैरियर होते हैं, चार्ज को ढोते हैं। These charge carriers in a metallic conductor are known as conduction electron। ये जो चार्ज कैरियर्स हैं किसी भी मेटेलिक कंडक्टर में, इनको कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। भाई मतलब कंडक्शन, चालन कराने वाले इलेक्ट्रॉन्स, करंट का फ्लो कराने वाले इलेक्ट्रॉन्स, तो उन्हें चार्ज कैरियर भी कहते हैं और कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। द फ्लो ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट। जो ये चार्ज कैरियर्स हैं, ये कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके फ्लो को ही आप इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। जैसे जो बात मैंने ऊपर बताया उसी को समझाना चाहता हूँ इस फिगर से। ये एक फिगर देखिए, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट हैं, ठीक है, अलग अलग ऑर्बिट हैं, और इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, रिवोल्यूशन कर रहे हैं, घूम रहे हैं न्यूक्लियस के चारों ओर। तो इस वाले जो कि पास वाला इलेक्ट्रॉन है, इन पर और इन पर इस न्यूक्लियस का फोर्स ज़्यादा लगेगा, क्योंकि प्लस और माइनस है, दोनों के बीच अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, अपोजिट पोल्स है। उसके बाद इस इलेक्ट्रॉन पर थोड़ा सा कम फोर्स लगेगा इसकी तुलना में, और जो लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स पर इस न्यूक्लियस का
और फोर्स थोड़ा कम हो जाएगा। जैसे जैसे आप दूरी बढ़ाते जाएंगे न्यूक्लियस से तो उसकी पकड़ इलेक्ट्रॉन्स पे कम होती जाएगी। तो अब क्या होगा कि अगर इन इलेक्ट्रॉन्स को जो आउटर ऑर्बिट में है, इन इलेक्ट्रॉन्स को अगर कहीं से भी थोड़ी सी भी एनर्जी मिल जाए तो ये क्या होगा, इस न्यूक्लियस के इफेक्ट से को ब्रेक करके बाहर चले जाएंगे। ठीक है, ज्यादा पकड़ भी नहीं है, हल्की फोर्स लगी पा रही है, दूरी है ऑर्बिट में। तो अब क्या हुआ कि रूम टेम्परेचर पे जनरली जो टेम्परेचर हमारे रूम का होता है, उस टेम्परेचर पे ये जो आउटर ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये फ्री हो जाते हैं। इनको इतनी एनर्जी मिल जाती है कि ये न्यूक्लियस से आज़ाद हो जाते हैं, न्यूक्लियस के इफेक्ट से, और ये फ्री होकर जो कंडक्टर है उसमें मूव करने लगते हैं फ्रीली। ये देखिए, मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर। तो ये कंडक्टर का एक टुकड़ा है, मान लीजिए किसी वायर का एक टुकड़ा लिया गया और उसी को बड़ा लार्ज करके दिखाया गया है। तो छोटा सा भी टुकड़ा लेंगे अगर वायर का तो उसमें तो पता नहीं कितने एटम्स होंगे। ठीक है, तो उन एटम्स से जो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए आउटर ऑर्बिट वाले, लास्ट ऑर्बिट वाले, वो देखिए फ्रीली मूव कर रहा है। कोई इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, कोई इधर मूव कर रहा है, कोई इधर कर रहा है, कोई इधर कर रहा है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से रैंडमली पूरे कंडक्टर में, पूरे मेटल में बहुत तेजी से मूव करते रहते हैं, रैंडम तरीके से। कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये मूव नहीं करते, सब अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो इसी वजह से क्या होता है, इन सब का जो नेट चार्ज होता है वो 0 होता है। ठीक है, यानी कि एटम के आउटर ऑर्बिट से जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुए वो मेटल के अंदर रैंडमली इधर उधर बहुत तेज गति से, बहुत तेज मोशन के साथ मूव करने लगते हैं। ठीक है, रैंडम मोशन होती है, इन सब की दिशा अलग अलग होती है, डायरेक्शन, जिसकी वजह से इनका जो नेट चार्ज होता है, नेट इफेक्ट होता है, वो 0 होता है। देखिए, इनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं या फिर चार्ज कैरियर्स कहते हैं, चार्ज कैरियर्स। और एक नाम बताया गया अभी ऊपर, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा, एक सिरे से दूसरे सिरे तक, वन एंड से दूसरे एंड तक। तो दे आर प्लेइंग द इम्पोर्टेंट रोल इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, ये चार्ज कैरियर्स नहीं होते, तो करंट फ्लो नहीं होगी। देखिए, अभी इन इलेक्ट्रॉन्स पे, इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे, इन चार्ज कैरियर्स पे कोई अलग से फोर्स नहीं लग रहा है। इसकी वजह से ये क्या हो रहा है, पूरे कंडक्टर के अंदर रैंडमली अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहा है। लेकिन जब इसी कंडक्टर को, इसी वायर को हम किसी सेल से जोड़ दें, देखिए ये सेल का सिंबल है। ठीक है, सेल का सिंबल, बैटरी का सिंबल ये है, इसी में और सेल्स अटैच कर देंगे तो यही बैटरी का सिंबल हो जाएगा। तो समझिए, सेल का सिंबल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है। अब जब इसी को सेल से जो अटैच कर देते हैं तो अब देखिए ये प्लस है, ये माइनस है। प्लस के कारण ये देखिए प्लस साइन है, ठीक है, इस पे प्लस पोलैरिटी है, ये निगेटिव है, तो प्लस और माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो इन इलेक्ट्रॉन्स पर एक फोर्स लगने लगेगा इस डायरेक्शन में, प्लस की ओर। सब के सब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलने लगे। ये देखिए जो रेड एरो है, जैसे ही सेल से इसे अटैच किया गया वायर को या इंस्ट्रूमेंट को, किसी कंडक्टर को, तो कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, जो इधर उधर रैंडमली मूव कर रहे थे, अब क्या हुआ कि सेल लगाते ही उन पर एक फोर्स लगने लगा और सब के सब देखिए प्लस वाले टर्मिनल की ओर, ये देखिए सबकी डायरेक्शन एक डायरेक्शन में हो गई। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किए और यहाँ से होते हुए, प्लस से होते हुए, इस तरह से सर्किट को कंप्लीट करने लगे और करंट फ्लो होने लगती है। अब इस इमेज को भी ध्यान दीजिए। अब क्या हुआ कि किसी भी कंडक्टर के पर यूनिट एरिया से जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन पास होंगे, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन मूव करके क्रॉस करेंगे इसको, तो उसमें करंट की मात्रा उतनी ही ज्यादा होगी, करंट का अमाउंट उतना ही ज्यादा होगा। इस फिगर में ध्यान दीजिए,
ये किसी वायर का फिगर है। वायर भी तो मेटल ही होता है, कंडक्टर होता है, तो उसके अंदर भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो किसी भी वायर या कंडक्टर के पर यूनिट एरिया, एकांक क्षेत्रफल, पर यूनिट कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया ले लीजिए उस वायर का, और उस वायर में से जितने अधिक इलेक्ट्रॉन, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, ठीक है, फ्लो हो रहा है जितने इलेक्ट्रॉन्स का, उसी को द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर एरिया से, पर यूनिट एरिया से पास होगा, उसका करंट का अमाउंट भी उतना ही अधिक हो। देखिए डिफिनीशन भी दिया हुआ है, एन इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इन यूनिट टाइम। यानी पर यूनिट टाइम में किसी कंडक्टर के यूनिट एरिया से जितने ज्यादा चार्ज पास होंगे, उतना ही उसका इलेक्ट्रिक करंट का अमाउंट होगा, उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट होगा। इसकी एक और डिफिनीशन हम इस तरह से समझ सकते हैं कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, या द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम पर यूनिट एरिया इन पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट की डिफिनेशन हुई फ्लो ऑफ चार्ज इन पर यूनिट टाइम फ्रॉम पर यूनिट एरिया। तो यहाँ देखिए, लेट कैपिटल Q बी द चार्ज फ्लो थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इन टाइम t। मान लेते हैं कि t टाइम में Q चार्ज फ्लो हो रहा है पर यूनिट एरिया से। ओके, ये देखिए इलेक्ट्रिक करंट को कैपिटल I से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट कैपिटल I इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। भाई फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, फ्लो ऑफ चार्ज अपॉन टाइम, तो I इज इक्वल टू Q बाई T। इट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट द करंट। I इज इक्वल टू Q बाई T। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट की जो SI यूनिट होती है वो एम्पियर होती है। इसे कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक फार्मूला क्या बन सकता है भाई, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, और टाइम का सेकेंड, यानी कूलम पर सेकेंड। इट इज आल्सो द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। I इज इक्वल टू Q बाई T। Q का यूनिट रखिए, T का यूनिट रखिए, तो कूलम पर सेकेंड। अच्छा, इसी से अब कैलकुलेट कर लेते हैं व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। 1 एम्पियर करंट इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। तो वैल्यू आ जाएगी 1 कूलम पर सेकेंड। यानी इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पियर। तब 1 एम्पियर करंट कहा जाएगा जब 1 कूलम चार्ज फ्लोज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इन 1 सेकेंड। यानी कि किसी वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया से, पर यूनिट एरिया से 1 कूलम चार्ज फ्लो किया जाए 1 सेकेंड में, तो करंट का अमाउंट कितना होगा, 1 एम्पियर। इट इज द डिफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। यू शुड कीप इट इन योर माइंड। इसी फार्मूले से इसे हम कैलकुलेट डिफाइन कर सकते हैं। वैल्यू 1 रख दी, 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड, तो हम बोल सकते हैं कि 1 एम्पियर करंट इज द अमाउंट, इज द रेशियो ऑफ द 1 कूलम चार्ज पर यूनिट टाइम। एक फार्मूला और हम पा सकते हैं यहाँ से। हमें मालूम है कि कैपिटल चार्ज Q इज इक्वल टू एन ही होता है। वी हैव डिस्कस्ड इट इन फर्स्ट वीडियो, जहाँ पे हम लोग को पता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑन एन 1 इलेक्ट्रॉन। तो Q इज इक्वल टू एन ही, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है फ्लोइंग, जो कि पर यूनिट एरिया से पास हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड लेंगे, उसकी डायरेक्शन से हमको मतलब नहीं है। तो Q इज इक्वल टू एन ई। अब इसको देखिए, इसमें रख देते हैं वैल्यू में, I इज इक्वल टू Q बाई T वाले फार्मूले में। तो I इज इक्वल टू एन ई बाई T। करंट, इलेक्ट्रॉन और टाइम के बीच एक ये भी फार्मूला हमें मिल गया। आपको ये भी याद रखना है।
I इज इक्वल टू क्यू बाई टी भी होता है और I इज इक्वल टू एन ई बाई टी भी होता है। इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। जो करंट है वो भी एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें भी डायरेक्शन का रोल नहीं है, केवल मैग्नीट्यूड से इसे पूरी तरह से डिफाइन किया जा सकता है। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इज एमीटर। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए एमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वो यूज किया जाता है। एमीटर इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन ए वायर और कंडक्टर एंड एमीटर इन ए सर्किट इज शोन एज। जब हम फिगर के फॉर्म में कोई सर्किट दिखाते हैं तो इस तरह से एमीटर को दिखाएंगे, एक साइड पॉजिटिव टर्मिनल, एक साइड माइनस टर्मिनल और बीच में कैपिटल ए। ये एमीटर इंस्ट्रूमेंट को शो कर रहा है, ठीक है। एमीटर इज ए लो रेजिस्टेंस डिवाइस। जो एमीटर होता है उसका रेजिस्टेंस लो होता है, बहुत कम होता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा करंट इसके अंदर से होकर पास हो सके और ये सही अमाउंट बता सके कि कितनी करंट फ्लो कर रही है। और जो आइडियल वो होते हैं एमीटर, बिल्कुल जिसमें कोई कमी ना हो, उनका रेजिस्टेंस तो बिल्कुल जीरो होता है। लेकिन जैसे वोल्टमीटर में समझाया गया था, वोल्टमीटर में क्या बताया था कि वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, लेकिन आइडियल वोल्टमीटर नहीं बनाया जा सकता। इसी तरह आइडियल एमीटर भी नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि एमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत लो होता है, उसमें से करंट आसानी से पास हो जाती है, वो करंट का अपोज नहीं करता है। ये देखिए एमीटर जो डिवाइस होता है वो है ये। और एमीटर को हमेशा देखिए इस तरह सीरीज में अटैच किया जाता है सर्किट में, देख रहे हैं। जहाँ से मान लीजिए सेल है लगा यहाँ पर, तो सेल जब भी लगेगा, ये देखिए जैसे इस सर्किट को हमने कंप्लीट किया, सेल से अटैच कर दिया, तो जो बड़ा वाला साइन होता है लाइन, ये प्लस साइन को रिप्रेजेंट करता है और छोटा वाला माइनस साइन को। इस बात को याद रखिएगा। तो प्लस साइन इधर है तो प्लस इधर अटैच करेंगे, ठीक है। प्लस को प्लस से अटैच करेंगे एमीटर के, ये वायर देखिए गया है, और माइनस को माइनस से अटैच करेंगे। तो अब देखिए सीरीज, इसी को सीरीज कहते हैं। इसका फायदा क्या हुआ कि जितनी करंट यहाँ से होकर इसमें से होते हुए यहाँ जाएगी, वो सारी की सारी करंट इसमें से होते हुए पास होगी और यहाँ आ जाएगी, ठीक है। अभी तो इस सर्किट में यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट और लगा दिया है, जो भी कोई चीज़ बल्ब हो या रेजिस्टेंस हो, लेकिन क्या होता है कि जनरली एमीटर को यहाँ पर जस्ट जहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो रही है वहीं पर इसको कनेक्ट कर दिया जाता है ऐसे, ठीक है, ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा करंट, जो भी करंट है यहाँ से इसमें से होते हुए, वो पूरी की पूरी इसमें से पास हो। तो उससे क्या पता चलेगा कि कितना करंट पास हो रहा है इसमें से, यही ना मेजर करता है एमीटर। एमीटर का काम यही है। देखिए बता भी रहा कि एन एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। When ammeter is connected in a circuit, its positive terminal should be connected with the positive terminal of the cell or battery, and its negative terminal should be connected with the negative terminal of the cell or battery. हाँ, याद रखने वाली क्या चीज होती है कि एमीटर ऑफ मिनिमम लिस्ट काउंट मेजर्स करंट एक्यूरेटली। मिनिमम लिस्ट काउंट का मतलब बताया था मैंने कि जो एमीटर इंस्ट्रूमेंट है वो मिनिमम कितना अमाउंट करंट का मेजर कर सकता है। जितना कम से कम अमाउंट मेजर कर पाएगा, छोटी से छोटी वैल्यू कैलकुलेट कर पाएगा, तो वो एमीटर ज़्यादा अच्छा होगा। ये देखिए जो अभी मैंने ऊपर समझाया था वही चीज़ यहाँ पे और डिटेल में एक्सप्लेन किया है इसने, कि कोई कंडक्टर है। देखिए एक कंडक्टर से एक कॉपर वायर कंटेन्स ए लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. These free electrons move randomly in all directions between the atoms of the copper wire. The number of electrons flowing through a cross section of the wire in one direction is equal to the number of electrons flowing through that cross section in other direction. Hence, the net flow of charge across a cross section of the wire is zero. In other words, no electric current flows in the wire. जैसे यहाँ पर अभी हमने समझाया था कि जो वायर है कॉपर वायर के एटम्स के आउटर मोस्ट में जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं
वो रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, फ्री हो जाते हैं, और फ्री होकर कंडक्टर के अंदर देखिए फ्रीली मूव कर रहे हैं अलग अलग डायरेक्शन में, देख रहे हैं सब अलग अलग डायरेक्शन में। और अब किसी पर यूनिट एरिया को ले लें वायर के, तो उस पर यूनिट एरिया में से जितने इलेक्ट्रॉन इधर पास हो रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन इधर भी पास हो रहे हैं, और ये सब की डायरेक्शन बिल्कुल रैंडम है। तो जब रैंडम डायरेक्शन होगी, अलग अलग डायरेक्शन होगी, तो इसका नेट अमाउंट क्या होगा, 0, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन अलग अलग डायरेक्शन में जब दौड़ रहे हैं तो उसका क्या इफेक्ट नजर आएगा। यही कारण है कि जब तक, क्योंकि कुछ लोग पूछते हैं कि अगर कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो फिर ऐसे ही करंट क्यों नहीं दौड़ती रहती है हमेशा मेटल में, तो कैसे दौड़ेगी भाई, इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, चार्ज कैरियर्स हैं, वो तो रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे हैं। जब उनकी डायरेक्शन ही अलग अलग है तो करंट कहाँ से फ्लो करेगी। हाँ, जब इसी कंडक्टर को देखिए एक सेल से जोड़ दिया गया, सेल से जोड़ते ही सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर एक फोर्स लगने लगा प्लस डायरेक्शन की तरफ में। देखिए सेल का ये सिंबल है, बड़ा वाला साइन प्लस को और छोटा वाला माइनस साइन को रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। तो अब ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने लगता है। अब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स देखिए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगे, पहले अलग अलग डायरेक्शन में मूव करते थे, इसी वजह से इनके कारण करंट का इफेक्ट हमें पता नहीं चलता था, डायरेक्शन अलग अलग होने के कारण। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव कर गए तब देखते हैं क्या हुआ। An electric current in the wire flows if there is net flow of charge in a particular direction across the cross section of the wire. करंट तभी फ्लो करेगी जब सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करें। To make the electric current flow in wire, the wire is connected across the terminal of the cell. When a cell is connected across the end of the conductor, one end of the conductor becomes positive charge and the other end becomes negative charge. So the potential difference is set up across the end of the conductor. अब क्या हुआ कि जब सेल से इसे अटैच कर दिए, ठीक है, तो क्या हुआ, तो पॉजिटिव टर्मिनल है तो यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की कमी है, और यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो यानी इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। तो यहाँ देखिए पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल। तो अब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन देखिए ऐसे हाई पोटेंशियल से ऐसे चलते हुए लो पोटेंशियल तक आ रहे हैं, ठीक है, हाई पोटेंशियल ये होते हुए लो पोटेंशियल तक आ रहे हैं। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की तरफ मूव कर रहे हैं। दिस पोटेंशियल, जो ये पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके कारण इलेक्ट्रॉन्स पर एक फोर्स लगने लगा, और वो एक जो है स्मॉल वेलोसिटी से द इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट द इलेक्ट्रॉन विद ए स्मॉल वेलोसिटी फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड ऑफ द कंडक्टर। अब जिस वेलोसिटी से बैटरी से कनेक्ट होते ही, सेल से कनेक्ट होते ही सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से वन एंड से दूसरे एंड की ओर मूव करते हैं, इस वेलोसिटी कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हेंस करंट बिगिंस टू फ्लो इन द कंडक्टर। अब इस तरह से क्या होता है, करंट फ्लो होने लगती है कंडक्टर के अंदर। तो कंडक्टर के अंदर करंट तभी फ्लो होगी जब सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेंगे, और ऐसा तभी होगा जब हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे, यानी कि उसको किसी सेल से या बैटरी से कनेक्ट करेंगे, तभी उसमें करंट फ्लो होगी। As a convection, the direction of electric current is in the direction of the flow of positive charge. However, in a conductor connected to a cell, the electric current is due to the flow of negatively charged electron in the conductor. The electrons in the conductor flow from the end of the conductor connected to the negative terminal of the cell or battery to the end of the conductor connected to the positive terminal of the battery. Hence, the convectional direction of the electric current is opposite to the direction of flow of electron in the conductor. मतलब इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट किसकी डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रिक करंट की। इन अदर वर्ड्स, द कन्वेक्शनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल और बैटरी थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट। आप नोटिस कर रहे हैं इस फिगर में इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, देख रहे हैं, नेगेटिव माइनस साइन से प्लस साइन की ओर
मूव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज है और यहाँ प्लस चार्ज है, तो ये प्लस माइनस को अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर हो रहा, लेकिन करंट की डायरेक्शन इधर दिखाई गई है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो करंट की डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। इलेक्ट्रॉन्स देखिए प्लस से माइनस की तरफ ऐसे जा रहे हैं, अरे माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, और करंट किधर जा रही है? प्लस से माइनस की तरफ। तो करंट की डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट होती है। यही चीज यहाँ भी समझाया गया। डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, जो करंट होती है उसकी डायरेक्शन देखिए इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर रहे हैं और करंट की डायरेक्शन इसके अपोजिट है। ऐसे देखिए इलेक्ट्रॉन्स माइनस से प्लस की ओर आ रहे हैं ऐसे, और करंट प्लस से माइनस की ओर आ रही है। याद रखिएगा हमेशा। देखिए यही बताया गया था कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है वही वह कारण है जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन डिसाइड करता है। भाई जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, यानी एक जगह हाई पोटेंशियल एक जगह लो पोटेंशियल, तब तक इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज द कॉज, यह वह कारण है, एंड इलेक्ट्रिक करंट इज द इफेक्ट, और इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इस काज का इफेक्ट है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं होगा तो करंट का फ्लो भी नहीं होगा, ठीक। देखिए इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू ए कंडक्टर ओनली इफ द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर आर मेंटेन्ड एट डिफरेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तभी इलेक्ट्रिक करंट पास होगा किसी भी कंडक्टर में जब उसके दोनों एंड पर पोटेंशियल डिफरेंस हो, एक तरफ ज्यादा पोटेंशियल हो और दूसरे एंड पे कम पोटेंशियल हो, तभी जाके इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा उसमें। Thus the electric potential difference is the cause and electric current is the effect। इसीलिए जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कारण है जिसकी वजह से उसमें करंट फ्लो हुई, और करंट क्या है? उसका इफेक्ट है, उसका प्रभाव है। अब देखिए हमारा अगला पॉइंट है इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज ए क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ containing a source of electric energy and a device or element or load। देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है कि एक ऐसा पाथ, कंडक्टिंग पाथ, मेटेलिक मटेरियल का पाथ, जो कि किसी इलेक्ट्रिक एनर्जी वाले सोर्स से यानी कि बैटरी या सेल से कनेक्ट हो और उस एलिमेंट से कनेक्ट हो, उस डिवाइस से कनेक्ट हो जिसमें करंट फ्लो करानी है, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया। तो ये सारी चीजें मिलाकर क्या बनाती हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए ये कंडक्टिंग वायर है, इस कंडक्टिंग वायर को सेल से बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया और इससे एक डिवाइस को कनेक्ट कर दिया गया, और ये कहीं से भी ब्रेक नहीं है। देखिए कहीं से भी ब्रेक नहीं है, सारे के सारे अटैच हैं एक दूसरे से। तो इस पाथ को ही क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट। फॉर एग्जाम्पल an electric bulb or lamp connected with a cell with the help of connecting wire forms simple electric circuit। In this circuit a cell is a source of electric energy, भाई सेल ही तो इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रदान करेगा इसको, एंड इलेक्ट्रिक बल्ब इज द लोड, और इलेक्ट्रिक बल्ब क्या है? उस एनर्जी को खर्च करने वाला स्रोत। ए सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट इज शोन इन दिस फिगर। अब सर्किट भी दो तरह के होते हैं, ओपन एंड क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट्स। Open electric circuit and electric circuit through which no electric current flows is known as open electric circuit। अब इस समय क्या हो रहा है कि इस समय इसमें कहीं भी वायर देखिए ब्रेक नहीं है, ठीक है। तो ये बिल्कुल कंटिन्यू पाथ है, कहीं भी कहीं ब्रेक नहीं है, तो ये ओपन सर्किट नहीं हुई। लेकिन इसी वायर को अगर बीच में से काट दिया जाए, ब्रेक कर दिया जाए, तो अब सर्किट ओपन हो गई, तो इसको हम ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट कहेंगे जब ये कट जाएगा। तो द इलेक्ट्रिक सर्किट शोन इन फिगर विल बी ओपन सर्किट इफ द प्लग ऑफ द की इज टेकन आउट और इफ द कनेक्टिंग वायर ब्रेक्स फ्रॉम एनी पॉइंट। या तो इसमें जो यहाँ जो कनेक्ट है इसको छुड़ा दीजिए तो भी सर्किट ओपन हो गई, या वायर ब्रेक कर दीजिए तो भी सर्किट ओपन हो गई। क्लोज्ड सर्किट, एन इलेक्ट्रिक
सर्किट थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज कंटिन्यूसली इज नोन एज क्लोज सर्किट। अब वही सर्किट है, अगर उस पूरा पाथ उसका है, आपस में कनेक्ट है, कहीं से भी ब्रेक नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्लोज सर्किट। उसमें आसानी से करंट पूरा सर्किट में फ्लो होगी। ठीक है, इससे कहते हैं की यानी आप स्विच समझिए। जैसे हमको फैन ऑन करना है, ठीक है, तो अब फैन का स्विच ऑन करते ही फैन चलने लगता है, यानी कि वो क्लोज्ड सर्किट हो गया, करंट उसमें फ्लो करने लगा फैन में, जिसकी वजह से फैन ऑपरेट होने लगा, काम करने लगा। ठीक, क्लोज सर्किट हो गई। और वहीं जब हम स्विच को ऑफ कर देते हैं तो अब हमने क्या किया, करंट को रोक दिया, अब करंट फ्लो नहीं हो रही उसमें, तो वो कैसा सर्किट हो गया, ओपन सर्किट हो गया। ये देखिए कुछ न्यूमेरिकल्स हैं हमारे, ये फार्मूले हमें याद रखना है। I इज इक्वल टू क्यू बाई टी एंड I इज इक्वल टू एन ई बाई टी। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। एंड जो इलेक्ट्रिक करंट होता है इज मेजर्ड इन एम्पियर, इसकी यूनिट क्या होती है करंट की, एम्पियर। कैलकुलेट द करंट इन ए सर्किट इफ 500 कूलम ऑफ चार्ज पास ऑन थ्रू इट इन 10 मिनट। अब देखिए नंबर ऑफ चार्ज दे दिया, टाइम दे दिया, कितने चार्ज पास हो रहे हैं 10 मिनट में, तो Q इज इक्वल टू 500 कूलम, और टाइम देखिए मिनट में दिया है, इसे सेकंड में बदलना पड़ेगा। T इज इक्वल टू 10 मिनट, सेकंड बदल लिए 600 सेकंड। अब हमें फार्मूला मालूम है, इलेक्ट्रिक करंट कैलकुलेट करना, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, यानी 500/600 0.83 एम्पियर। करंट का अमाउंट ऐसे निकाल लेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट वुड फ्लो इन 2 hours थ्रू एन एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉइंग ए करंट ऑफ 0.25 एम्पियर। अब देखिए यहाँ करंट दे दिया I इज इक्वल टू 0.25 एम्पियर और टाइम भी दे दिया 2 hours, तो इसे सेकंड में बदले पहले, T इज इक्वल 2 hours, तो इसको सेकंड बदल लिए 7200 सेकंड। और निकालना क्या है, कितने चार्ज फ्लो हुए, तो भाई ठीक है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, तो I और T मालूम है, तो Q इज इक्वल टू आई टी, तो वैल्यू पुटअप करके मल्टीप्लाई किए 1800 कूलम चार्ज पास होंगे 2 hours में, इतने कूलम पास होंगे। और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको निकालना है तो आप उसका भी फार्मूला जानते हैं, अगर क्वेश्चन में दिया रहता तो हम वो भी निकाल देते हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ a current of 0.2 ampere when the voltage is 220 volt. Calculate the amount of electric charge flowing through it in 1 hour. अब टाइम दे दिया 1 hour और करंट दे दिया 0.2 एम्पियर। देखिए I इज इक्वल टू दिया है और टाइम को हम सेकंड में चेंज कर लिए, तो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, वैल्यू रख दिया जाए। हमें क्या निकालना है, चार्ज, तो Q इज इक्वल टू आई टी, वैल्यू रखे 720 कूलम। 1 hour में इतने कूलम चार्ज पास होंगे। के सर्किट डायग्राम जो होता है, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट वी यूज ए ड्राई सेल और बैटरी, ए बल्ब, ए प्लग की, एन एमीटर, वोल्टमीटर एंड कनेक्टिंग वायर। जब हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं तो ये सारी चीजें यूज करनी पड़ती हैं हमको। दीज आर नोन एज कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के ये सब कंपोनेंट होते हैं। A diagram showing the arrangement of various components in an electric circuit with the help of their symbols is known as circuit diagram. जो सर्किट डायग्राम बनाते हैं या सर्किट बनाते हैं हम, उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स हम यूज करते हैं, तो उन एलिमेंट्स के क्या होते हैं, सिंबल होते हैं, तो उनको मिलाकर जब हम बनाते हैं तो उसी को कहते हैं सर्किट डायग्राम। द सिंबल्स ऑफ कंपोनेंट्स यूज्ड इन ए सर्किट डायग्राम आर गिवन फॉलोइंग टेबल। देखते हैं कि किस किस चीज का कैसा कैसा सिंबल होता है। सेल का, ये देखिए भी बताया था, सेल का सिंबल एक प्लस और ये छोटी लाइन माइनस होती है। और जब अगर बैटरी कर दिए तो नंबर ऑफ सेल्स को कनेक्ट कर दिया सीरीज में, कई सेल मिलाकर एक बैटरी बनाते हैं। तो ये देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, कई को जब हम कनेक्ट कर देते हैं दूसरे से, वही बैटरी हो जाता है। याद रहे ये प्लस और माइनस के बीच कोई लाइन नहीं रहेगी। देखिए यहाँ गैप है, यहाँ भी गैप है, यहाँ भी गैप है, ध्यान रखना है। प्लग की यानी जो स्विच होता है ओपन कब रहेगा, जब ये बीच में डॉट नहीं रहेगा इस तरह का,
और अगर डॉट है तो क्लोज्ड, यानी सर्किट क्लोज्ड है। और अगर ओपन रखा है सर्किट को तो ये तब डॉट नहीं लगेगा। स्विच ओपन का, यही ओपन स्विच का यही चीज ये भी समझा रहा, प्लग की इसको कहते हैं, ये आप लोग प्रैक्टिकल में सीखेंगे। ओपन स्विच है, ओपन स्विच देखिए ये कनेक्ट नहीं है दोनों वायर, तो ये ओपन स्विच हो गया। क्लोज स्विच दोनों कनेक्ट है तो क्लोज स्विच हुआ। तो क्लोज स्विच को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, और सर्किट ओपन दिखानी होगी तो हम इस तरह से यूज करेंगे। देखिए बल्ब को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। फिक्स्ड रेजिस्टेंस, यानी कि इस सर्किट में अगर कोई रेजिस्टेंस यूज किया गया है, प्रतिरोध रेजिस्टेंस, तो उसको फिक्स्ड है उसकी वैल्यू, तब तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर उसकी वैल्यू बढ़ या घट सकती है तो उसे वेरिएबल रेजिस्टेंस कहेंगे, ऐसे एरो लगा देंगे। एरो रिप्रेजेंट करता है कि इसकी वैल्यू घटा या बढ़ा सकते हैं। ये रियोस्टेट होता है एक चीज, वो भी बिल्कुल समझिए रेजिस्टेंस की तरह होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस की तरह। इसका शेप अलग होता है, लेकिन इसमें एक लार्ज अमाउंट मिलता है हमको रेजिस्टेंस को एडजस्ट करने के लिए, तो उसका सिंबल ऐसा होता है। ये सब आप कहीं ना कहीं अभी आगे सर्किट डायग्राम में देखेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि ये किस चीज़ का सिंबल है। अमीटर का आप जानते ही हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं, वोल्टमीटर को वी से रिप्रेजेंट करते हैं, गैल्वेनोमीटर को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। गैल्वेनोमीटर भी करंट को मेजर करता है, लेकिन बहुत कम अमाउंट को, ठीक है, बहुत कम अमाउंट को मेजर करता है गैल्वेनोमीटर। वायर्स क्रॉसिंग, जैसे भाई दो तरफ से वायर आ रहा है अगर, तो वो दोनों आपस में कनेक्ट नहीं है अगर, तो वो देखिए इस तरह से जंप करके दिखाया गया कि एक लाइन ये गई है वायर की और दूसरी लाइन आई इसको क्रॉस करके ऊपर से चली गई, यानी ये दोनों कनेक्टेड नहीं है। और अगर किसी वायर का ज्वाइंट है, यानी दो वायर, दो तरफ से आने वाले वायर जुड़े हैं, तो इस तरह से आपस में ज्वाइंट दिखाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से उम्मीद है आप लोगों को इलेक्ट्रिक करंट बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, इलेक्ट्रिक सर्किट भी समझ में आ गया होगा। और यदि आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो, तो जो है वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। और यदि अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है या फॉलो नहीं किया है, जो कि एक चैनल मेरा यूट्यूब पे कोरोना चैनल और डेली मोशन पे कीप स्टडिंग चैनल है, अगर आपने उसे फॉलो नहीं किया है तो आप उसे फॉलो करें, उसे सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरे और भी नए वीडियोज मिलते रहें आसानी से, और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। थैंक यू।